ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि। बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा श्याम मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुन सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्ष हर ये सौ और सब लय सयो को निर्मित मार्ग में भेजने के कारण दक्ष नारद को श्राप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम में जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगा। इस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझे ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्रह्मा तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वह सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से वह जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बतलाइए। तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी मैंने कहा, तात प्रजापते दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। सूर्य श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारी कल्याण करेंगे। प्रजापति पंच जन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री आशिकनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुण्य इस प्रजा सरग को बढ़ाओ। अशकिनी जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतान उत्पन्न कर सकोगे। तदनंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उपदेश से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्षयो कहलाई। मुनि वह सब के सब पुत्र सम्मान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वह सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वह सभी दक्षिणायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उपदेश से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। महानारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहाँ दीप सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का भी निकट से स्पर्श
करते उनका अंत कारण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मन राशि धूल गई और वह परमाहंस धर्म में शिथिल हो गए। दक्ष के वह सभी पुत्र पिता के आदेश पर बंधे हुए थे। अंत मन को सुशिथिल करके प्रजा की वृद्धि के लिए वह तप करने लगे। वह सभी सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद जब उन्हें पता लगा कि हर्ष श्रवणगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्र हर्षो गण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हर्ष हरय सौ आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वह सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने वह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल राज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसे निश्चित करके वह उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। हे नारद, तुम भगवान शंकर के मन को और मुनि तुम समस्त लोकों में अकेले विचारा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की अमोविति के अनुसार ही कार्य करते हो। अब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को वह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह बार बार कहने लगे, उत्तम संतों का पिता होना शोक का ही साधन है, क्योंकि वह श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सत्वान देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सत्वान देने पर दक्ष पुण्य पंच नकन्या आशिकिनी के गर्भ से सबलसौ नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वह पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धियों को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत कारण में शुद्धता आ गई और वह उत्तम व्रत के पालक सब लसौ ब्रह्मा प्रणव का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उगत जान तुम पुण्य पहले ही की भांति ईश्वरिया
गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वहीं बात कहने लगे जो उन्हें उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुनि, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। एतयम वह भाइयों के ही पथ पर ओधय वर्गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। उससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मित हुआ और वह मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववंत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुन उससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। देव वर्ष उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वह आ पहुँचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के होठ रोष से फड़फड़ाने लगे। तुम्हें सामने पाकर वह धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है, इसीलिए द्वारा रखा है, इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुकों का मार्ग दिखाया है वह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और शठ हो, इसीलिए तुमने हमारी इन बालकों को जो अभी ऋषि त्रेण देख देव, एक ऋषि ऋण, 2 देव ऋण और 3 पितु ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे। लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। बच्चों, जो अगर ये 3 ऋण होता है, 3 ऋण जरूर उतारना चाहिए। पहला ऋण होता है ऋषि ऋण, दूसरा होता है देव ऋण और तीसरा होता है जो पितु ऋण, जो पितर ऋण, पिता पितर ये ऋण होता है। जब तक कोई ये ऋण नहीं उतारता उसकी गति नहीं होती और उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। तो ये इसने नारद जी ने उनको मतलब समझा बुझा के वो अपना आत्मा त्याग दिए, अपना शरीर त्याग दिए, वो इस संसार के चक्कर में नहीं पड़े। तो दक्ष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। बोले, तू तो जो ये पहन रखा है बाना, वो तो तूने झूठ मूठ का पहन रखा है, लोगों को भड़काने का काम करता है। उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। वो अधोगति ना तो वो स्वर्ग में ना वो मृत्यु लोक में, वो बीच में फंसा होता है। ये 3 जब ही कहते हैं कि माँ के गर्भ से जो बच्चा लड़का हो या लड़की हो जो ले लेता है, एक दफ़े 7 फेरों में उनको जरूर ले लेना चाहिए। चाहे पागल हैं, चाहे मिर्गी का दौर आता हो, चाहे कैसे भी हो, उनके हिसाब से उनकी शादी कर दो, 7 फेरा वो ले लें तो उसको बच्चे
अपने जो नरक से जो पैदा लिया हुआ है, जो गर्भ से पैदा लिया है तो नरक होता है, वो नरक से पैदा तो फेरे में जो बन जाता है तो उसको भी पितर दोष इतना नहीं होता। पितर जैसे पितर नहीं बनता, वो कम बनता है। पितर जो विकराट रूप का पितर होता है, जो प्रेत पितर हैं, जो जिद्दी पितर हैं, वो अपनी माँ के गर्भ से जो निकल के वैसे ही के वैसे भगवान के पास चला जाता है तो वो बहुत खतरनाक पितर बनता है। तो बच्चों, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दिया करो कि अगर कोई भी आपके परिवार में है ऐसा बंदा जो बुजुर्ग भी हो गया है, तो संसार में बहुत बुजुर्ग स्त्रियां हैं, कुंवारी हैं, उनका मंदिर में जाके 7 फेरा दिलवा के आप इस ऋण से उतर सकते हो। जाता है सन्यासी हो जाता है, वह अधो गति को प्राप्त होता है। तुम निर्दयी और बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के प्रसादों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधर्म धम तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है। अंत आज से तीनों लोकों में विचारते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुशीथर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा श्राप दे दिया। वह ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर को कोटिक महात्मा पुरुष स्वयं श्राप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। और जगत का भला करना, संसार का भला करना, फिर मेरा भी भला करना। भोलेनाथ जय। मेरे भोलेनाथ की जय।